बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप अल्लाह के फज़ल व करम से बिल्कुल खैरियत से होंगे और मैं माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज मैं फ्रूट केक बनाने वाली हूँ। तो ये मैंने 2 कप यानी कि 1 कप अंडे, 1 कप की रेसिपी ली है ये मैंने। तो 2 अंडे लिए हैं, इसको मैं अच्छे तरीके से बीट कर लूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपके पास अगर बीटर नहीं है, मेरे पास बीटर है तो मैं इसको बीट करने लगी हूँ। तो आपके पास अगर बीटर नहीं है तो आप इसको ग्राइंडर के वो जूसर वाले जग में भी कर सकते हैं। और अगर आपके पास वो जग भी नहीं है तो आप इसको हैंड बीटर के साथ, अंडा फेंटने के साथ अच्छी तरीके से इसको अंडों को फेंट लें जहाँ तक कि झाग बन जाए। बिस्मिल्लाह। ये देखें, अंडों को मैंने तकरीबन बहुत ज़्यादा, तकरीबन 3 से 4 मिनट तक इसको मैंने बीट किया है। ये बिल्कुल इसकी झाग बन चुकी है अब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम बाकी चीज़ें जो इसमें है वो इसमें शामिल करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम इसमें ऑयल शामिल करेंगे। ये वाला कप लिया आपने, जो भी मेजरमेंट करनी है, जो भी आपके घर में 1 कप लेंगे तो सारी चीज़ें इक्वल उसी की तरह, उसी कप के मेजरमेंट के हिसाब से लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आपका जो केक है बहुत अच्छा बन जाएगा, फ्रूट केक। ये मैंने 1 कप ऑयल लिया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चीनी ये मैंने पीस ली थी, ये भी 1 कप है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये भी हम इसी में शामिल कर देंगे। वनीला एसेंस ये खुशबू के लिए है, तो अगर आपके पास ना भी मौजूद हो तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता केक को। बिस्मिल्लाह। ये अंडों की, बाज़ लोगों को अंडों की स्मेल वगैरह आना शुरू हो जाती है तो इससे केक की बड़ी अच्छी खुशबू आती है। बस इसका इतना ही काम है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम इसको फिर से अच्छे तरीके से बीट करेंगे। तकरीबन 6 से 7 मिनट लगाएंगे इसको। इसको मैंने तकरीबन अच्छे तरीके से बीट कर लिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें हम दूध जो शामिल करेंगे वो हम आधे कप से थोड़ा सा कम ही है। आधे कप से हम सिर्फ इसमें थोड़ा ही दूध शामिल करेंगे क्योंकि हमें ये वाला पेस्ट जो है फ्रूट केक का ज़्यादा नरम नहीं चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बीटर का काम ख़त्म हो चुका है। ये मेरे पास 1 कप मैदा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो मैंने इसको छान लिया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेकिंग पाउडर लेंगे हम इसमें 1.5 चम्मच भर के। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1.5 चम्मच हम इसमें बेकिंग पाउडर शामिल करेंगे। मिक्स कर लेंगे। अब हम इस मैदे को और बेकिंग पाउडर वाले इस मिक्सचर को हम इसमें आहिस्ता आहिस्ता डालते रहेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम यहाँ पर बीट नहीं करेंगे। मैं अक्सर केक की रेसिपीज़ में बताती रहती हूँ कि यहाँ पर हम इसको बीट नहीं करना, सिर्फ फोल्ड करना है। इसकी वजह से केक हमेशा बैठ जाता है लोगों का और सख्त बनता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सिर्फ हम इस तरह इसको हल्का हल्के हाथ के साथ घुमाते रहना ताकि ये मैदा मिक्स हो जाए अच्छे तरीके से। अगर हम इसको फेंटा लगाएंगे और बस ज़ोर ज़ोर से करेंगे तो ये केक हमारा जो है ना वो फिर बैठ जाएगा, सख्त बनेगा। जब भी आपको केक बनाना है तो उसके लिए जो अवन वगैरह है या फिर आप पतीले में बना रहे हैं, जिस तरह मैं पतीले में बना रही हूँ, तो केक की ये सारी रेसिपी तैयार करने से पहले अपने पतीले को गर्म रख दें। स्टार्टिंग में सबसे पहला काम पतीले को गर्म रखें चूल्हे पे और फिर उसके बाद आप पैन तैयार करें इसके, क्योंकि जब हमें केक का मिज़ा तैयार करना है तो फिर हमें उसी वक्त उसको डाल के पैन में रख देना है गर्म। उसको हमने थोड़ी देर के लिए भी रेस्ट नहीं देनी, वरना ये मैदा जो है वो बैठ जाएगा फिर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
पैन को, जो केक पैन है उसको, और जो हमारा पतीला है उसको, वो काम सबसे पहले हमने करना है, फिर बाद में इसकी ये सारी मिक्सिंग करनी है। बिस्मिल्लाह। ये देखिए माशाल्लाह बहुत अच्छा मिक्स हो चुका है। बिस्मिल्लाह। ये मेरे पास टूटी फ्रूटी है, ठीक है। ये इसको हम मरब्बा अशरफी भी कहते हैं और ये इसको लोग टूटी फ्रूटी भी कहते हैं। अब हम ये लेंगे। ये मैदा है मेरे पास 2-3 चम्मच, जो हमने मिक्स करना है इसके अंदर टूटी फ्रूटी को, वो हमने मैदे के अंदर मिक्स करके बाकी जो हम ऊपर डालेंगे तो वो थोड़ा सा हम बचा लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैदे की ये 1-2 चम्मच मैंने बचा लिए थे, तो उसके अंदर हम इस तरह मिक्स करके इसको अंदर इसके डालेंगे। ये इसलिए अमेज़े के अंदर इस तरह हम करके कोटिंग करके इसको डालेंगे ताकि ये नीचे ना बैठ जाए, क्योंकि अक्सर लोग जब डालते हैं इसको अमेज़े के अंदर तो ये सारे के सारे जो टूटी फ्रूटी हैं वो नीचे जाकर बैठ जाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब ये भी हम इसमें शामिल करेंगे। बिस्मिल्लाह। इसको हल्के हाथ के साथ हम मिक्स कर लेंगे। बिस्मिल्लाह। ये पैन हमारा तैयार है बिल्कुल। मैंने इसको ब्रश करके रखा हुआ है। इसके अंदर ऑयल लगाया था पैन के अंदर मैंने, और इसके अंदर वो मैंने, आपके पास ब्राउन पेपर है तो वो लगा ले, मेरे पास मैंने कॉपी का कागज़ लिया था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस सारे का सारा पेस्ट हम इसके अंदर डाल देंगे। बिस्मिल्लाह। ये सारे का सारा पेस्ट हमने इसके अंदर डालिए। इसको ऐसे ऐसे टैप करेंगे ताकि इसकी जो हवा है वो सारी निकल जाए। बिस्मिल्लाह। ये जो मेरे पास टूटी फ्रूटी बचे हैं वो मैं इसके ऊपर इस तरह लगा दूँगी। बिस्मिल्लाह। पतीला जो है मेरा बहुत अच्छे से गर्म हो चुका है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम इसको इसके अंदर रख देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इसको ऊपर से ढक देंगे। तो इसको हम तकरीबन ये 45 मिनट तो पक्का लग जाते हैं। किसी भी केक को तैयार होने में 45 मिनट तो लग जाते हैं। तो आपको इसको जल्दी चेक नहीं करना है। आपको इसको अगर चेक भी करना है तो फिर आप इसको 40-45 मिनट के बाद ही देखें, या आप 35 के बाद चेक करें, छुरी लगाकर चेक कर लें। केक हमारा बिल्कुल तकरीबन हो चुका है, आप देख सकते हैं। ये मैं भी, ये देखिए बिल्कुल साफ़ आ रही है। अब मैं इसको निकाल के ठंडा होने के लिए रख दूँगी। केक आपके सामने बिल्कुल रेडी है। इसी के साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। इसी के साथ मुझे दें इजाज़त। अल्लाह ताला आपको आपके घरों में खुश रखे, आबाद रखे। अल्लाह हाफिज़।